मुस्लिम नाराज हैं, तो आप क्या कहेंगे इस ना बारे ना हम कोई हमारे यहाँ कोई नाराज नहीं है। टूटा भी था जब भी कोई नहीं गया। इस पे किसी को कोई आपत्ति नहीं है। सरकार की जमीन मतलब यहाँ के बच्चे जाते थे वहाँ मदरसे में पढ़ने के लिए? हाँ 10-20 बच्चे जाते थे। अब थोड़े दिन पढ़ाई चली थी फिर उसके बाद बंद हो गया। अगर अवैध मदरसा है तो उस पर सही कार्रवाई हुई है। भाई तुम्हें मदरसे बनाने हैं, आप अपनी ज़मीन मोल की लो, उसको जो है दाखिल खारिज कागज़ करवाइए, उसका मदरसा बनाइए। और योगी जी कोई मदरसे के लिए मना कर रहे हैं? मदरसे चालू ना करवाए। सरकार ने कितना पैसा दिया है, उसमें कंप्यूटर की पढ़ाई हो रही है, सारी चीज़ चल रही है। मदरसों में कंप्यूटर की पढ़ाई? मदरसों में कंप्यूटर हिंदी सारी पढ़ाई हो रही है। यूपी में मदरसे चालू नहीं है। कितने मदरसे चालू? बाबा कहते हैं कि अगर हम मदरसा की पढ़ाई देंगे, एक हाथ में तो कुरान एक हाथ में लैपटॉप देंगे, तो वो बात सच होती हुई दिखाई वो बात सच हो रही है। हमारा जो गांव है, यहाँ के सभी जो बासिंदा हैं सब बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। बीजेपी को। तो योगी बाबा की सरकार है 27 में, क्या लगता है 2027 में फिर लाएंगे, फुल बहुमत से जीतेंगे वापसी? हाँ वापसी। बढ़िया काम कर रही है सरकार। तुम रोड देख लो, डासना से हापुड़ जाने के लिए पहले जब सपा की सरकार थी 4 घंटे में हापुड़ पार हो रहा। आज तुम देख लो डासना से 10 मिनट में पिलखवा पार है। 10 मिनट में? 10 मिनट में 10 मिनट में पिलखवा पार कर देगा आदमी। 15 मिनट में आप मेरठ चले जाओ, हापुड़ से मेरठ जाते थे, रोड की स्थिति क्या थी। आज तुम एक्सप्रेस वे देख लो, 42 मिनट में आदमी मेरठ पहुंच जाएगा निजामुद्दीन से। आप आसपास देखेंगे तो खेत खलियान है और इसी के बीच आप देखेंगे ये बड़ी पानी की टंकी, उसी के बराबर में ईदगाह है, यहाँ पर लोग नमाज पढ़ते हैं। और उसी के ठीक उधर उसके बराबर में आप देखेंगे तो ये सरकारी स्कूल है। इसी के बगल में आप देखेंगे तो कुछ इंक्रोचमेंट यहाँ पर हुई थी और इसको तोड़ा गया है। उत्तर प्रदेश में योगी बाबा की सरकार है, उसी के तहत यहाँ पर कहा जा रहा है कि सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण हुआ था। अतिक्रमण वहाँ पर नहीं, सिर्फ इस खेत के बीच में जो है ये जो ज़मीन आप देख रहे हैं, इसके यहाँ पर भी जो है अतिक्रमण हुआ था। और इसको कहा जा रहा है कि ये कुछ दिनों पहले मदरसा था, कुछ सालों पहले मदरसा था, इसमें पढ़ने वाले कुछ छात्र थे, बच्चे थे। लेकिन जिस तरीके से सरकार दावा कर रही है कि ये ज़मीन सरकारी है और 25 करोड़ रुपए संपत्ति जो है इसको बताया जा रहा है, जिसके तहत इसकी कानूनी लड़ाई कोर्ट में चली है। कोर्ट में ये फैसला आया है कि ये सरकार की ज़मीन है और जिसने भी इस पर कब्जा किया था, फारूक नाम का व्यक्ति जो कि दिल्ली का रहने वाला था, वो फरार चल रहा है। उसके ऊपर कहीं कोर्ट ने जो है फैसला सुनाया कि अब उसको 1 करोड़ 25 लाख रुपए देने होंगे। अब ये समय बहुत लंबा चल रहा था, कई बार नोटिस मिला और नोटिस मिलने के बावजूद भी यहाँ पर देख सकते हैं उस जो जुर्माने की रकम थी उसको नहीं चुकाया गया। अब सवाल ये है कि जब जुर्माना नहीं चुकाया गया तो इस पर बुलडोज़र एक्शन देखने को मिला है। यानी कि बुधवार को उत्तर प्रदेश नगर निगम की ओर से यहाँ पर 5 से 7 बुलडोज़र एक्शंस जो है देखने को मिले। यहाँ पर कार्रवाई इस तरीके से हुई कि ये यहाँ पर जो मदरसा था इसको आज तोड़ दिया गया है। स्थिति अगर दिखाने की कोशिश करें थोड़ा नज़दीक से कैमरा पर्सन तो दिखाइए, आज यहाँ पर जो है कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं कभी यहाँ पर मदरसा था, स्कूल में पढ़ने वाले छात्र थे, कभी यहाँ पर क्लासेस हुआ करती थी, कभी यहाँ पर एक खाली हॉल था। लेकिन अगर स्थिति देखें तो आप देख सकते हैं सार्वजनिक चौपाल भी थी यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं पूरा मदरसा जो है तोड़ दिया गया है। योगी बाबा की सरकार है, कहते हैं जहाँ पर बुलडोज़र एक्शन होगा, यानी कि जहाँ पर इंक्रोचमेंट होगी या भी किसी भी सरकारी ज़मीन को कब्जाया जाएगा तो वहाँ पर बुलडोज़र एक्शन देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं पूरा नज़ारा उसी के तहत यहाँ पर किया गया है। इसी मदरसे में पढ़ते थे आप? 2 साल पहले। 2 साल पहले? तो 2 साल पहले आप इस मदरसे में पढ़ते थे, लेकिन अभी आप कहाँ पर पढ़ रहे हैं? मस्जिद में। मस्जिद में। आपको आपके सामने ही ये पूरा इंक्रोचमेंट हटाया गया था बुलडोज़र? मैं तो सो रहे थे आप? क्या कहेंगे, दुख हो रहा है मदरसा टूट गया? और बहुत ज़्यादा। क्यों दुख हो रहा है आपको? पढ़ा करिए हम इसमें। बस इसलिए? पढ़ तो आप अभी भी रहे हैं, मस्जिद के अंदर पढ़ रहे हैं फिर? पहले इसमें पढ़ा करिए ना। अच्छा। यहीं खेला करिए हम। अच्छा। तो देख सकते हैं ये मदरसे में पढ़ने वाले कुछ छात्र हैं जो कि इसी मदरसे में पढ़ते थे, लेकिन अभी इनका मदरसा यहाँ नहीं है तो ये लोग मस्जिद में शिफ्ट होकर के पढ़ रहे हैं। और भी बच्चे उनसे भी पूछते हैं। क्या नाम है आपका? भागो मत, बात करो। नहीं तो बात किया। क्या नाम है आपका? अब्दुल अहद। अब्दुल अहद। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं 6 क्लास में पढ़ते हैं। इसी मदरसे पर पढ़ाई की आपने? ना, फिर कहाँ से की है? हमने स्कूल में और मस्जिद में। स्कूल में और मस्जिद में। क्या पढ़ाते हैं आपको स्कूल के अंदर? स्कूल के अंदर हिंदी, इंग्लिश, मैथ और क्या कहते उर्दू और क्या कहते साइंस। अच्छा, चीज़ पढ़ते हैं आप? जी। सर क्या नाम है आपका?
मेरा अजरुद्दीन नाम है। क्या कहेंगे जिस तरीके से अभी कल्लूगढ़ी का यही मदरसा अब जो ज़मींदोज़ हो चुका है, कहा जा रहा है कि ये सरकारी ज़मीन पर बना हुआ था, क्या लगता है सही जानकारी है आपकी नज़र में क्या कुछ है? नहीं, गलत बना हुआ है, जैसे बना हुआ है LMC जगह बताते हैं इसको, और फिर इसे जो है ग्राम पंचायत में बना दिया था। आज जो भी यहाँ बहन बेटियों की शादी होती थी तो उसमें प्रोग्राम कर लिया करते थे। जो मदरसा है उसी में हाँ, वहाँ पे ईदगाह भी है अलग से, जो है एक तरीके से आप देख सकते हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्कूल भी है, पीछे कब्रिस्तान भी है, तो सब चीज़ होने के बावजूद भी वहाँ पे कहीं ना कहीं सरकारी ज़मीन की इंक्रोचमेंट की थी, उस बारे में क्या कहेंगे? भाई यही कहेंगे, जैसे इस पर DM साहब ने जब बच्चे पढ़ते थे इसमें तो उन्होंने आकर के मना कर दिया था, तभी ये बंद कर दिया था। उसके बाद जो भी कोर्ट से आदेश आया है फिर उसके बाद इसकी तुड़ाई होगी है। अब तो ये मुक्त हो गई है, सरकार के हित में चली गई। वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अभी जब से ये सरकार बनी है तमाम तरह के एक्शंस हो रहे हैं, मुस्लिम नाराज़ हैं, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? ना हमारे यहाँ कोई नाराज़ नहीं है, टूटा भी था जब भी कोई नहीं गया, इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। सरकार की ज़मीन मतलब यहाँ के बच्चे जाते थे वहाँ मदरसे में पढ़ने के लिए? हाँ, 10-20 बच्चे जाते थे। अब थोड़े दिन पढ़ाई चली थी, फिर उसके बाद बंद हो गया। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम शाहिद है। जो कल्लूगढ़ी में जो मदरसा है उस पर बुलडोज़र एक्शन हुआ है, इस बारे में क्या कुछ जानते हैं आप? देखिए मैडम, ऐसा है, बाहर से कोई लोग आए हैं, उन्होंने जो है इसकी 4 दीवारी करी जी। और इसको करके जो है गांव वाले इनको कुछ पता नहीं क्या है। जब इस पे बच्चे पढ़ाए गए तो गांव वाले ने ऑब्जेक्शन उठाया। कब की बात है, कब बाउंड्री हुई लगभग? ये मेरे हिसाब से कम 7-8 साल होगी कम से कम, हाँ, इन बातों को। ये मदरसा कम से कम काफ़ी टाइम से बंद पड़ा है, और जब इन्होंने गांव वालों ने ऑब्जेक्शन उठाया तो वो चले गए यहाँ से, तो ये जब से इसमें ताला ही लगा पड़ा। वहीं कोर्ट का भी आदेश आया कि जुर्माना देना पड़ेगा, क्योंकि कई सालों तक इसको घेरा गया, इससे कहीं ना कहीं पर्सनल यूज़ किया है, तो अब जुर्माना भी लगा। अब जुर्माना तो वही आदमी देगा जिसने बनाया है, जी। कोई गाँव के इनका कोई इसमें वो थोड़ी है कोई रोल। जो आदमी बाहर से आया, गाँव के इनको बेचारे भोले भाले गाँव के लोग होते हैं, इन्हें क्या पता ये क्या चीज़ बन रही है। किसी ने सोचा इसने ज़मीन मोल के ले ली दिखे, तो गांव वालों ने पूछा नहीं था कि ये ज़मीन किसकी है, ना प्रूफ मांगे। जब ज़मीन ऐसी पड़ी थी, अब ये काफ़ी टाइम से, मान लिया किसी बच्चे से तुम पूछ लगो तो ज़मीन ये खाली पड़ी थी, उसने अपना कमरे बनाए इसमें आके, और उसके बाद जो ये इसमें देखा कि उसने पढ़ाई वढ़ाई चालू करी, वो कह रहे भैया इसमें मदरसा क्यों बना दिया तुमने। तो फिर इसमें अधिकारियों के साथ फिर इसमें शिकायत विकायत भी हुई है, तो ये जब से ही बंद है। कहा जा रहा है कई बार नोटिस भी आया पहले भी। हाँ, नोटिस आया होगा, लेकिन हमें इतनी जानकारी नहीं नोटिस के बारे में, तो ये काफ़ी टाइम से बंद है। तो इलाके के बच्चे उसमें पढ़ते भी नहीं थे? नहीं, उसमें कोई नहीं पढ़ता था। अभी जैसे बुलडोजर एक्शन हुआ है, आप लोग नाराज़ तो नहीं है? नहीं, कोई नाराज़ नहीं है। मैं तुम्हें बताऊँ, एक बात बताओ, सरकार की ज़मीन है, सरकार ने अपनी ज़मीन ले ली, तो इसमें नाराज़ की क्या बात है? अभी नहीं, कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो आप लोगों के गांव का तो कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं बोला है। गाँव का भी बालक कोई वहाँ पहुँचा नहीं था आदमी। अब बच्चे छोटे छोटे से इधर तमाशा देखने के लिए पहुँच ही जाते हैं। अब इन बच्चे इनसे पूछने लगो, कोई कुछ बताएगा, कुछ बताएगा, लेकिन जो यहाँ के जो मौजूदा आदमी हैं, भाई उनसे किसी से भी पूछ लो आप, तो ये जो है जब इसे बंद पड़ा है। हाँ जी सर। हमारा जो गांव है, यहाँ के सभी जो बासिंदा हैं सब BJP को सपोर्ट करते हैं। बीजेपी को। तो योगी बाबा की सरकार है 27 में, क्या लगता है 2027 में फिर लाएंगे, फुल बहुमत से जीतेंगे वापसी? हाँ, वापसी। क्या कारण है? आज तो योगी बाबा का बर्थडे भी है, कुछ कह दीजिए उनके लिए। उनके लिए तो स्टोरी लगा रखी है हमने सबने। दिखाना जरा, दिखाना कहाँ गया? स्टोरी लगाइए आप। हाँ, स्टोरी देखो आप ऐसी योगी देखो अभी लगी हुई है ये रही, 1 घंटा हुआ है ये रही, ये भतीजा हमारा रियान इसी ने लगा रखी है। आप बीजेपी को पसंद करते हैं? हाँ, बीजेपी को पसंद करते हैं। क्या कारण है? अगर देखा जाए विकास के तौर पर क्या देखते हैं कि बीजेपी ने क्या विकास जितने भी हैं इतने रोड बन रहे हैं, और वैसे भी गुंडा राज खत्म हो रहा, सारे भूमाफिया ठिकाने लगा दिए। इससे बढ़िया खुशी की बात है हमारे लिए। लाइट बढ़िया, हर चीज़ की सुविधा हमारे लिए, कोई दिक्कत। कितना बदला है कल्लूगढ़ी गांव में, किस तरीके से? हर उसमें लग गए खरंजे, RCC लगी पड़ी है हमारे गाँव में। धर्मेश तोमर हमारे यहाँ के विधायक हैं, फुल सपोर्ट। पूरी आती है? बिजली बढ़िया आती है। पानी की भी कोई दिक्कत नहीं, 3 टंकी हैं यहाँ पे हमारे। सड़क वगैरह मैं देख रही हूँ बिल्कुल चमचमाती सड़क है, कूड़ा करकट भी नहीं फेंक रखा लोगों ने, साफ सफाई बड़ी रख रहे हैं। बढ़िया 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 रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लाएंगे 2027 में। जी सर, आप क्या कह रहे हैं? विधायक जी जो है हमारे धर्मेश तोमर जी हैं यहाँ दौलाना के, अब उन्होंने जो क्षेत्र में काम करा है,
तो जनता उन्हें फिर इस बार लाएगी 27 में। तो हम तो बीजेपी के साथ हैं। हाँ। बढ़िया काम कर रही है सरकार। तुम रोड देख लो, डासना से हापुड़ जाने के लिए पहले जब सपा की सरकार थी 4 घंटे में हापुड़ पार हो रहा। आज तुम देख लो डासना से 10 मिनट में पिलखवा पार है। 10 मिनट में 10 मिनट में 10 मिनट में पिलखवा पार कर देगा आदमी। 15 मिनट में आप मेरठ चले जाओ, हापुड़ से मेरठ जाते थे, रोड की स्थिति क्या थी। आज तुम एक्सप्रेस वे देख लो, 42 मिनट में आदमी मेरठ पहुंच जाएगा निजामुद्दीन से। ये हाईवे, रैपिड रेल की बात हाँ नहीं रैपिड रेल है, हाईवे ये रहना सामने, ये हाईवे है। अच्छा। ये मेरठ के लिए सीधा हाईवे बनाया है जो निजामुद्दीन से आया। तो रोडों को जो जाल बिछा दिया सरकार ने, बताओ तुम। अलीगढ़ से लाल कुएं से जो है अलीगढ़ के लिए देखो सड़क, पहला आदमी 6 घंटे में पहुंचता था। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुस्लिम लोग हैं, वो तो अखिलेश यादव को पसंद करते तो हैं। मेरी बात सुनो, जो सरकार अच्छा काम करेगी आदमी उसको पसंद करता है। अब हमारे यहाँ से विधायक जी जो हैं जी। बढ़िया काम कर रहे हैं क्षेत्र में। ना कोई यहाँ दंगा हुआ है, कोई देख लो तुम, बिल्कुल दंगा मुक्त है। और जो गुंडे हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, हैं? जो गुंडे हैं वो अपना यूपी छोड़ के भाग गए यहाँ से, या तो जेल में है या यहाँ से तड़ी पार हो गए। अभी जैसे खोड़ा में भी कुछ मदरसों को सील किया गया है, लोग नाराज हो जाते हैं। देखो खोड़ा का अगर अवैध मदरसा है तो उस पर सही कार्रवाई हुई है। भाई तुम्हें मदरसे बनाने हैं, जी। आप अपनी ज़मीन मोल की लो, उसको जो है दाखिल खारिज कागज़ करवाइए, उसका मदरसा बनाइए। और योगी जी कोई मदरसे के लिए मना कर रहे हैं, मदरसे चालू ना करवाए। सरकार ने कितना पैसा दिया है, उसमें कंप्यूटर की पढ़ाई हो रही है, सारी चीज़ चल रही है। मदरसों में कंप्यूटर की पढ़ाई? मदरसों में कंप्यूटर, हिंदी सारी पढ़ाई हो रही है। हाँ। यूपी में मदरसे चालू नहीं है, कितने मदरसे चालू बाबा कहते हैं कि अगर हम मदरसा की पढ़ाई देंगे, एक हाथ में तो कुरान, एक हाथ में लैपटॉप देंगे, तो वो बात सच होती हुई दिखाई वो बात सच हो रही है, वो बात सच हो रही है। तो बच्चे जो पढ़ेंगे जब ही तो आगे बढ़ेंगे। लग रहा है कि आज उत्तर प्रदेश सुरक्षित हाथों में है। सुरक्षित भी है उत्तर प्रदेश। सुरक्षित हाथों में है और काम सरकार बढ़िया कर रही है। हमें ऐसी सरकार की ज़रूरत है।